आप सोचे कि वो कितनी बदनसीब औरत होगी कि जिसका शौहर उसको गंदे मैसेज करता था। गंदे मैसेज? जी। मुझे पूछते हुए शर्म आ रही है, लेकिन कैसे मैसेजेस? नाली साफ कर दो, कचरा बाहर फेंक दो, कपड़े गंदे हो गए धो दो। ये गंदे मैसेजेस है? नहीं, इसमें कहीं लिखा है कि साफ कपड़े धो दो। बस आप लोगों को ना इंटरव्यू करना आता है, बातें उछालनी आती है, लोगों की लाइफ बर्बाद करनी आती है। चस्के लेते हैं आप लोग। मैं चस्के नहीं ले रहा। चाहे दूसरे की जिंदगी चाहे बर्बाद ही हो जाए, उसका घर खराब ही हो जाए, उजड़ ही जाए, बर्बाद ही हो जाए। अच्छा, एक बात सुने, आपने अपने शौहर के ऊपर एक बड़ा संगीन किस्म का इल्जाम लगाया कि आपके शौहर आते थे घर में, उनके निशान होते थे गर्दन पे, चेहरे पे, और उनके ताल्लुकात थे बाहर लड़कियों के साथ। आपने ये इल्जाम लगाया, आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे? मैं अपनी उस बात पे आज भी कायम हूं जो मैंने कहा था कि मेरे शौहर के ताल्लुकात हैं। किस किस्म के ताल्लुकात? मतलब आप बताएंगी तो, कोई प्रूफ देंगी तो मैं मानूंगा ना। वो जब भी घर आते थे मैंने उनकी गर्दन पे निशान देखे हैं। किस चीज के निशान थे? मच्छर के काटने के निशान थे। मैं देख के समझ गई। यार, आप मच्छर काटने का इल्जाम लड़कियों के ऊपर कैसे लगा सकती हैं? आपने कहा कि लड़कियां काटती हैं। लड़कियां मच्छर ही काटती हैं, मेल मच्छर कभी आपने सुना है मेल मच्छर काटने से आपको डेंगू हो गया? आपको डेंगू होता है सिर्फ जो फीमेल मच्छर होती है उससे बीमारियां फैलती हैं। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये फीमेल मच्छर काटती है तो ही फैलता है, मेल मच्छर से नहीं फैलता। ये मेल मच्छर तो शरीफ सा होता है, बेचारा खुद ही 3 दिन बाद मर जाता है। उस बेचारे को तो मेल जोल का मौका ही नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, एक तो शुक्र है आपने मुझे डॉक्टर बोला, अब मैं समझती हूँ मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है। थू है तुम्हारे सर्टिफिकेट पे, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सर्टिफिकेट। दुनिया जानती है डॉक्टर कौन है कौन नहीं है। लेकिन एक मशरकी लड़की होने के नाते मैंने जुल्म का मुकाबला किया है। मैं खड़ी रही हूं वहां पे, मैं शीशा पिलाई दीवार की तरह मैंने जो है जुल्म बर्दाश्त किए हैं। कोई और औरत होती तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। डॉक्टर साहब, एक तो ना आप एक नंबर की चर्ब जुबान है। मैं अगर चर्ब जबान ना होती ना तो आज इस मकाम पे ना होती। बड़ी मेहनत की है मैंने, मुंह में घुंघरियां डाल के घर नहीं चलते। यार, आप मुझे बताएं और मजालिम बताएं आपके, आप क्या आप दरपेश आए आपको जुल्म, और जिनका सामना आपको करना पड़ा कि आपका घर टूटते टूटते बच गया? मजालिम मैंने बहुत से हैं। मैंने मुकाबला किया है जुल्म का। मैं वो बहादुर लड़की हूं जो शीशा पिलाई दीवार की तरह अपने हुकूक के लिए खड़ी रही है। जुल्म की तो दास्तानें टूटी हुई हैं, जुल्म के पहाड़ टूटे हुए मुझ पे। एक बेचारी अकेली लड़की, मशरक की लड़की, तने तनहा, लेकिन ये मेरी बहादुरी को शाबाश है कि मैंने तने तनहा उसका मुजालिम का मुकाबला किया है। मैं झुकी नहीं, मैं बिकी नहीं, मैं शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े होकर जुल्म का मुकाबला करती रही हूँ। एक जुल्म यह भी है कि जब नाश्ते का वक्त होता था सुबह, खुद तो उन्होंने मुर्गियां पाली हुई होती थी, वो अयाम समानी मुर्गियां होती हैं, काली पीली जो होती हैं, ब्राउन, उनके अंडे का नाश्ता करते थे ऑमलेट बना के। मेरी जब बारी आती थी नाश्ते की, मुझे कव्वे के अंडे खिला देते थे। कव्वे के अंडे? कव्वे के अंडे क्या काले होते हैं? आपको पता चल जाता था कि वो कव्वे के अंडे? नहीं, उसको खाने के बाद मेरी जबान और ज्यादा तेज चलती थी। यार, आपकी जुबान वैसे ही बड़ी तेज है, आपको पता नहीं क्यों शक है कि वो आपको कव्वे के अंडे खिला रहे थे। मुझे तो लगता है हमेशा से आप कव्वे के अंडे ही खाती आई हैं। अच्छा, जरा ना आप तमीज से बात करें, क्योंकि अभी 1.5 घंटे पहले ना मैं बदल गई हूँ। अब मैं वो वाली पुरानी नहीं हूँ। अच्छा, मतलब 1.5 घंटे आप यहाँ पे एक नई शख्सियत देख रहे हैं। अब यूट्यूबरों के साथ मैंने जैसे को तैसे वाला है उसके साथ मैंने बदला लेना है। अच्छा, माशाल्लाह, इस शख्सियत की उम्र 1.5 घंटा है। आप 1.5 घंटे पहले इस हालत में आई हैं कि अब? हाँ, मैं चेंज हो गई हूँ। अच्छा, मेरी तो ख्वाहिश है आप तब्दील हो ही जाएं और आपके शौहर भी तब्दील हो जाएं। मैं बिल्कुल तब्दील हो चुकी हूँ। अब आप सिर्फ मेरा यही नया वाला रूप देखेंगे, कोई और रूप मेरा आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है। और बहुत से इल्जामात थे जो आपने अपने शौहर के ऊपर लगाए, उनमें से कुछ और बताएंगी कि हालात जब आपके खराब थे? देखिए, हालात हमारे इन यूट्यूबरों ने, इन लोगों ने खराब किए। अच्छा। मेरे शौहर के फाइनेंशियल हालात भी कमजोर किए, मेरे भी किए, क्योंकि हम लोगों को इन लोगों ने ऐसे उलझाए रखा, मुझे वर्गलाए रखा, उधर से मेरे ससुराल को वर्गलाए रखा। तो इस वजह से हमारा काम पे ध्यान नहीं था। शादी के बाद मैंने अपने शौहर से एक दरख्वास्त की, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार हम ना स्विट्जरलैंड चलेंगे हनीमून करने के लिए। हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड? आपने ये ऑफर की उन्हें कि चलते हैं? अभी मैंने इस ख्वाहिश का इजहार ही किया था कि मेरे एसी ने शौहर को 16 पे कर दिया। अब मेरा मतलब एसी शौहर ने 16 पे कर दिया और मुस्कुरा के मेरी तरफ देखते लगे, मतलब उन्होंने कहते यही स्विट्जरलैंड का मजा ले लो। ये कोई बात है भला? ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, जो जिन्होंने हमारा घर बर्बाद करने की कोशिश की है। आप लोगों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। यार, एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना माने, और आज के बाद मैं अपने घर की कोई बात यहाँ पे मीडिया पे आके बिल्कुल नहीं करूंगी। वो सीक्रेट रहेगी बात। अगर इन फ्यूचर मुस्तकबिल में कोई मेरे घर की बात लीक होती है, मेरे पर्सनल बात कोई लीक होती है, तो समझ लेना मुझसे ही लीक हुई है। और क्या जुल्म थे? लातादाद जुल्म। मैं आपको गिनवाऊं तो जुल्म ना खत्म हो। एक तो ज़हनी तौर पे जिज भी किया है मेरे शौहर ने मुझे बहुत। मेरे सामने ऊंची आवाज में मोबाइल पे अपने दोस्त को लतीफ़ा सुना रहे थे।
उन्हें पता था सामने बैठी हुई सुन रही हूँ, मैं जिद चाहूंगी ज़हनी तौर पे, लेकिन लतीफ़ा ऊंची आवाज में मेरे सामने सुना रहे थे। कौन सा लतीफ़ा? डेंटिस्ट, आपकी बीवी के तीनों दांत निकालने पड़ेंगे, 3,000 रुपये लूंगा। शौहर, मेरी बीवी की जबान भी निकाल दे, 4,000 रुपये दूंगा। ये ज़हनी जिद करना था जो अक्सर मेरे साथ करते थे, लेकिन मैं भी एक हद तक बर्दाश्त कर सकती थी, आखिर इंसान हूं मैं भी। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। मैं अगले दिन गई लाइब्रेरी से, मैं किताब खरीद के लेके आ गई हूं और उनके बेड पे रख दी मैंने। कौन सी किताब? शौहर को जिंदा जलाने के 101 तरीके। यार आप दोनों कमाल ही कोई आइटम है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आप किस लेवल के ऊपर जिंदगी गुजार मैं एक चुके हैं। चीज की कायल हूं, देखें जैसा आप किसी के साथ करेंगे आपको रिटर्न में वही मिलेगा। अगर आप इज्जत देंगे इज्जत मिलेगी, प्यार मांगेंगे प्यार मिलेगा, दुख मांगेंगे दुख मिलेगा आपको, दर्द मांगेंगे जुल्म मांगेंगे जुल्म मिलेगा। आपकी शादी एक मजाक बन के रह गई है। आपको बस कर दें शादियों पे बात करना, आपको जेब नहीं देता। आप तो खुद बीवी से पिट के आए सुबह। नहीं, ये तो वो कहीं और चोट लगी। बहाना ना करें, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, मुझसे नहीं आप छुपा सकते। मुझे सब पता है आपकी बीवी ने आपको बहुत बुरा मारा है, आपके ताल्लुकात ठीक नहीं चल रहे। अच्छा वो मैं आपको मशवरा दूंगी, आप भी अपनी बीवी से यूट्यूब पे आके खुला का दावा करवाएं, कैसी बातें कर रही हैं आप? तलाक का ऐलान करें अपनी बेगम को, बल्कि आप कोशिश करें उनके सारे हार बेच दें। क्या बातें कर रही हैं? मैं वही बातें कर रही हूँ जो आप लोगों को सूट करती हैं, क्योंकि आप सब लोग ये बातें सुनने के आदी हो गए हैं और मजबूरन मुझे भी करनी पड़ती हैं। मैं कोई दिल से ये बातें नहीं करती। अच्छा, आपने कुछ ऐसी बात भी की थी अपने शौहर के बारे में कि वो कुछ मैं कैसे कहूँ, अदा नहीं करते। बिल्कुल, मैं उस बात पे कायम हूँ। ऐलान कहती हूँ, दोबारा कहती हूँ कि मेरे शौहर हक के बिलियत अदा नहीं करते थे। हक के बिलियत? 6-6 महीने का बिजली का बिल वो अदा नहीं करते थे। 6-6 महीने हो जाते थे। एक दफा तो बिजली घर की कट गई। नहीं, पहले तो आपने वो कुछ और नहीं बोला था हक के मतलब? देखिए, मेरे बिल को सोशल मीडिया पे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने सिर्फ हक के बिलियत की बात की है। लोग ये अपनी तरफ से जो 4 लगा के व्यू ले लेते हैं ना, पैसे कमा लेते हैं, ये काम नहीं आने आपके। मैं आपको बता रही हूं, अगर इस बार आइंदा के बाद आपको मैं वार्निंग दे रही हूं, मेरे घर के बारे में अगर कोई बात की या मेरे रिश्ते के बारे में कोई बात की या मेरी डोमेस्टिक लाइफ में झांक के देखने की कोशिश की है, यूट्यूबरों आप सुन लो, टिकटॉकर जितने भी हैं, मैंने सर्दियां आ रही हैं दिसंबर में, मैंने खुदा की कसम आप पे ठंडा पानी फेंक देना सब पे। ये कैसी तड़ी है भाई? मेरी धमकियां बड़ी खतरनाक होती हैं। देखिए, अव्वल तो मैं कुछ कहती नहीं, मैं बड़ी इंट्रोवर्ट हूं, बड़ी शाय हूं, मैं बोलती नहीं हूं, लेकिन जब मैं बोलने पे आऊं तो मुझसे ज्यादा कोई बोल नहीं सकता। मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। आप लोगों ने लिया असल में मुझे हल्का। मैं फ्रेंडली बात करके जब सबसे मिलती हूँ, बातें करती हूँ, सब मुझे हल्का लेना शुरू हो गए। अभी आप सब लोगों ने मेरा सादापन देखा है, मेरा इंट्रोवर्ट होना देखा है, मेरा खामोश रहना देखा है। आप लोगों ने मेरा सरगोशी करना नहीं देखा। अच्छा, अभी आप खामोश हैं, खामोश रही हैं इतना जी हाँ, अर्सा? अभी मैं खामोश हूं, मैं तो बोल ही नहीं रही। या अल्लाह मुझे माफ मैं कर अगर दे। बोलने पे आ जाऊं ना तो किसी को बोलने का मौका ही ना दूं, या अल्लाह, सिंपल बात करूंगी। और अगर मैं आप- किसी से डरती वरती नहीं हूं, खुल्लम खुल्ला मैं बात कर देती हूं, डॉक्टर क्योंकि साहब, मुझे मेरा घर अजीज है, मेरा शौहर अजीज है। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मेरा घर बहुत अजीज है। अगर मेरा शौहर कहे ना कि मेरी माँ के तुम पैर धो धो के पियो, मैं वो भी पीऊंगी, लेकिन ये मैं तीसरे फरीक को यहाँ इधर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करने दूंगी अपने घर में।